हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है बाढ़ पर निबंध। हमारे देशों में बाढ़ कैसे आ जाती है, इसे रोकना कैसे है, ये सब इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रस्तावना। प्राकृतिक मानव जीवन के लिए वरदान है, लेकिन जब यही प्रकृति असंतुलित हो जाती है तो आपदा का रूप ले लेती है। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हर वर्ष हमारे देश के कई राज्यों में तबाही मचाती है। यही चीज़ आगे हम इस वीडियो में समझेंगे कि बाढ़ कैसे आ जाती है। अगला टॉपिक लिखना है आप लोगों को, बाढ़ के कारण। बाढ़ हमारे देश में क्यों आ जाते हैं? बाढ़ का मुख्य कारण है कि लगातार अत्यधिक वर्षा होना। जब नदियों और तालाबों में पानी भरकर उफान आ जाता है तो वो आसपास के इलाकों में फैलने लगती है। इसके अलावा जंगलों की अंधाधुंध कटाई, मिट्टी की कटाव और जल निकासी की खराब व्यवस्था और नदियों के किनारे अतिक्रमण की बाढ़ की स्थिति को और गंभीर कर देती है। इसीलिए हमारे देश में भी बाढ़ आ जाती है। अब लिखेंगे बाढ़ और पर्यावरण। बाढ़ का सीधा संबंध पर्यावरण से है। पेड़ पौधा वर्षा के जल को रोककर जमीन में समाहित करती है, लेकिन जब जंगल कट जाते हैं तो पानी का बहाव तेज हो जाता है और बाढ़ का रूप ले लेती है। बाढ़ से पर्यावरण भी बहुत हानि होती है और फसलें और हरियाली नष्ट हो जाती है। पशु पक्षी मर जाती है और मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है। बाढ़ के आने से हमें भी बहुत हानि होती है, फसलें खराब हो जाती है, पशु पक्षी मर जाते हैं, ऐसे ही और बहुत कुछ बर्बाद हो जाती है। आगे लिखेंगे बाढ़ से बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके उपाय। बाढ़ से बचाव के लिए हम सबसे पहले पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगानी चाहिए। नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनानी चाहिए और जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह समय पर राहत सामग्री और दवाइयाँ पहुँचाए और बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाए। इसके बाद बाढ़ में फंसे लोगों की बचाव होती है। लास्ट वाला पार्ट लिखेंगे उपसंहार। बाढ़ से हमें कैसे बचना चाहिए। अंत में कहा जा सकता है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यदि हम पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें और जागरूकता रखें तो इसके दुष्परिणामों को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बाढ़ से बचने से सबसे अच्छे उपाय हैं। पेड़ लगाकर हम बाढ़ पर नियंत्रण रख सकते हैं और पानी के जमाव को उपाय कर बाढ़ के नियंत्रण रख सकते हैं।